मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, सब कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम शिवानी है, मैं अम्बाला शहर की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे 2 गवाहियों के साथ ब्लेस किया। जिस पर एक पवित्र बाइबल में लिखा है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। जिस विपत्ति, जिस गड्ढे में हम पड़े होते हैं उससे हमें बाहर निकालता है। एक्चुअली में मेरे को 1 मंथ से मेरे को रिब फ्रैक्चर था और मैं सोचती थी ये मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, कैसी दर्द हो रही है। 15 डेज मेरे को पता नहीं चला। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपको रिब फ्रैक्चर्ड है, आपकी रिब्स जो पसलियां होती हैं वो टूट चुकी हैं और हम आपको कैल्शियम के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी ये जो जगह है यहाँ पर ना तो कोई प्लास्टर होगा ना कुछ होगा। और मैं इस चीज से बहुत इरिटेट हो चुकी थी। इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे को अगर एक बार मैं लेट गई तो मैं लेट गई, मैं उठ नहीं पाती थी। इसकी वजह से मुझे घर के कामों में करने में प्रॉब्लम आती थी, जैसे खाना बनाना। इसके लिए मुझे उठाती थी तो मेरे को बहुत पेन होता था। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। मैं बैठती थी बट मैं एक बार उठ नहीं पाती थी। उस बैठने के बाद मेरे को हर चीज़ में बहुत सफ़र करना पड़ रहा था और ये मेरी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी और मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। मैंने नेट पे भी सर्च किया, मैंने सबसे डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम कितने टाइम बाद ठीक हो जाती है। तो लोगों ने सबने मुझे बोला कि नहीं, ये 15 डेज बाद खुद ठीक हो जाएगा, 20 डेज लग जाते हैं, 21 लगे, बट मेरे को 1 मंथ हो चुका था। तो मैं और घबरा गई कि शायद अब ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम अंदर क्रिएट हो चुकी है कि सब तो ठीक हो जाते हैं, मैं ही नहीं ठीक हो रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं आपको सिर्फ एक कैल्शियम दूंगा, ये कैल्शियम से ही इसका ट्रीटमेंट है और कोई हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हम इस जगह पर प्लास्टर नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम घर आए तो मैं बहुत मायूस थी। मैं जैसे ही घर पर ही थी तो मैं शाम को यहाँ पर 21 डेज की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी। मेरे हस्बैंड आए। जब मैं प्रार्थना सभा में गई तो मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। मैंने वचनों को सुना और अपोस्टल जी वचनों को रिलीज करते थे और विश्वास के साथ में उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करती थी। और जब अपोस्टल जी ने सबके लिए ले हैंड प्रार्थना करी तो मैं भी विश्वास के साथ आगे गई और उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड किया। और जैसे ही ले हैंड हुआ मैं गिर गई और आत्मा से भर गई थी। और जैसे ही मैंने अपने आप को चेक किया, इंस्टेंटली मैं खड़ी हो गई। मुझे खुद अपने ऊपर डाउट हो गया, ये कैसे हो गया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने वहां पर 5 to 6 टाइम अपने आप को चेक किया, वॉलंटियर्स ने मेरे को चेक किया और मैं इंस्टेंट मैंने टेस्टिमनी दी कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया और आज मेरा रिफ्रैक्चर खत्म हो गया। मैं अपने सारे काम उसके बाद से प्रॉपरली कर पा रही थी। उस प्रॉब्लम के बाद ना मुझे कोई पेन हुआ ना कुछ हुआ। मैंने घर के सारे काम किए। मैंने जो मुझे प्रॉब्लम्स आती थी कि बेड पर अगर एक बार लेट गए उठ नहीं सकते थे, मैंने अपने आप को चेक किया, बेड पे लेटना उठना, मैंने हर तरीके से अपने आप को चेक किया। अब मैं टोटली उस चीज़ से फ्री हूँ। मुझे कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता। और इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने दास के द्वारा चंगा किया, वर्ड्स दिए जिसके द्वारा मैंने अपनी शिफा को रिसीव किया। और आज मैं आपको अपनी दूसरी गवाही भी देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे 9 साल पुरानी बवासीर के रोग से आज़ाद किया। ये प्रॉब्लम में मैं 9 साल से थी और हर 6 मंथ्स बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। इस प्रॉब्लम के दौरान ना तो मैं कुछ खा पाती थी ना पी पाती थी। डॉक्टर मुझे कहते थे आपने ये नहीं खाना, आपने ऐसे नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते, आपने कुछ तला नहीं खाना, आपने ऐसे लेटना है, आपने ऐसे नहीं करना, आप ऐसे मेडिसिन को एप्लीकेबल करो। उन्होंने मुझे बहुत सारे ट्रीटमेंट देने स्टार्ट कर दिए, बट ये प्रॉब्लम उस ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं जाती थी। फिर 6 मंथ होने, फिर 6 मंथ मेरे को यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जानी। जैसे ही मैंने कुछ खाया, कुछ भी मैंने बाहर का जरा सा भी कुछ खा लिया, कुछ भी किया, तो मेरे को उससे पेट मेरा हैवी हो जाना, मेरे सिर में दर्द होना, मेरे को इरिटेशन क्रिएट होना, क्योंकि ना तो ये प्रॉब्लम ऐसी हो चुकी थी, ना तो मैं बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर सकती थी ना लेट के कर सकती थी। दोनों ही सिचुएशन मेरी रस्ट हो चुकी थी। बार बार वॉशरूम जाना, वॉशरूम जाते हुए मुझे डर लगना कि मैंने नहीं जाना वॉशरूम, क्योंकि जब वॉशरूम में जाना मैंने पेन सहन करनी और उस पेन के और जो मुझे ब्लड आता था उसको देख के मैं घबरा जाती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी होती थी जब भी वॉशरूम जाना तभी ब्लड आना। तो मैं इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो चुकी थी। और ये जब ये पेंटिकोस्टल डेज चल रहे थे, पास्टर जी ने अनाउंस किया था कि आपने 7 पेंटिकोस्ट के डेज को, ये तो
चल रहे हैं थर्सडे आपने अटेंड करना है। तो मैं सेकंड पेंटिकोस्ट वाला डे था और मैं इस दर्द के साथ ही चर्च में गई थी। और जब मैं चर्च में गई तो मैं सोच रही थी कि चलो आज मैं चर्च होके आती हूँ, नेक्स्ट डे मेडिसिन लेनी पड़ी तो मेडिसिन लेंगे, जो भी होगा परमेश्वर के हाथ में है। और मैं चर्च में गई तो मैं जैसे ही वहां पर गई तो पहले तो मैं यही डिसाइड करने लगी कि मैं अब ऊपर बैठ जाऊं कि नीचे बैठूं, मैं मीटिंग कैसे अटेंड करूंगी, या मैं 3-4 घंटे कैसे बैठ जाऊंगी। मैंने परमेश्वर से वहां जाके प्रार्थना करी, परमेश्वर आज मुझे बल दे, आज सामर्थ दे कि मैं आज पूरी मीटिंग को अटेंड करने पाऊं, इस मीटिंग के दौरान मैं किसी दर्द को ना झेलूं। और मैं जैसे ही गई और अपोस्टल जी जैसे ही आए पुलपिट पर तो उन्होंने आते ही उन्होंने वर्ड्स दिए कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से एक बीमारियों में होते हो और आप सोचते हो कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है, पर नहीं, इनके पीछे कुछ दुष्ट आत्माओं के हाथ होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि काफी चीजों के पीछे जो आपके फिजिकल आपकी बॉडी में आपको लगता है कि वो एक बीमारी का रूप है या वो एक फिजिकल आपको एक डैमेज कर रहा है आपकी बॉडी में, वचन में लिखा हुआ है कि काफी चीजों में दुष्ट आत्मा का रोल होता है। हालेलुया। आपकी बीमारी, आपको लगता है कि कोई चीज, आप किसी के पास जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही किसी चीज को, परंतु मैं बता रहा हूँ उसके पीछे होता है कि एक दुष्ट कार्य कर रहा होता है। मैं बता रहा हूँ आज वो सामर्थ्य जब आप देखोगे यहाँ पे जो मसा फ्लो होगा, वो दुष्ट आत्मा जिसने आपको जकड़ा हुआ है और जिस दुष्ट आत्मा ने वो आपको तंग कर रही है काफी सालों से, आप देखोगे आज वो सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर को आपको आजाद कर रहा है। और ये मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम थी और मैं सोचती थी नहीं ये मेरी ही बात कर रहे हैं आज अपोस्टल जी की, मेरे को ही 9 साल से प्रॉब्लम, मैं सोचती हूँ ये तो फिजिकल है, ये कोई कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरे खाने पीने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है और ये मेरी फिजिकल प्रॉब्लम है। अपोस्टल जी ने बोला कि आज अपने आप को आज आप रिसीव करो और आज आप फ्री हो गए अपने दर्दों से, अपनी परेशानियों से। जब उन्होंने ये वर्ड्स रिलीज किए तो मैंने अपने लिए रिसीव किया कि आज मेरे दर्द का लास्ट डे है। परमेश्वर मैं रिसीव करती हूँ कि जो मेरी बीमारी लंबे टाइम से मेरे साथ चल रही थी, आज के बाद ये बीमारी मेरे साथ नहीं रहेगी। और जब मैं घर जाऊंगी तो मैं आज प्रॉपरली सोऊंगी, अगर सुबह वॉशरूम जाऊंगी तो मैं ब्लड के साथ नहीं मैं को पेन झेलूंगी। और मैं घर गई, मैंने अपने आप को चेक किया, मैं सुबह वॉशरूम गई, कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं, और परमेश्वर ने मुझे 2 टेस्टमनी दी, दोनों टेस्टमनी मुझे उसने इंस्टेंट हील किया। और ये गवाही मेरी जिंदगी में ऐसी, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ नहीं होती, ये मोस्ट ऑफ द, मैं सबको यही कहना चाहूंगी, परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो। उसने मुझे 9 साल की प्रॉब्लम से चंगा किया तो वो आपको भी करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हमारा पवित्र बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर मूर्तों में नहीं है, हमारा परमेश्वर के कान है, वो सुनता है, वो जिंदा परमेश्वर। और आप जिंदे परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं सभी। जिस प्रकार मैं विश्वास के साथ जब जब चर्च गई कि परमेश्वर आज मेरा दिन है, आज तू मुझे चंगा करेगा, और उसने मुझे चंगा किया। अब मैं सारे काम करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रेयर करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब से मेरे को शिफा मिली है तब से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब मेरे को सारे काम में इनफेक्ट खुश होके करती हूँ कि नहीं मुझे प्रेयर करनी है, अब मुझे वचन पढ़ना है। और अब मेरा परिवार खुश है, क्योंकि मेरी इस प्रॉब्लम के कारण मेरे परिवार में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि मैं काम नहीं कर पाती थी, बट अब वो भी बहुत खुश हैं। और सबको जय मसीह की।